मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जुड़े बसो बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशुदशी रथिय जहर विहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम
राम सिया राम मेरे राम, 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री खेड़ापति सरकार की जय हो, श्री जगदम्बे मात की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणाले श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान दृश्य या अदृश्य रूप से जो भी देवी शक्ति या देवालय देवपीठ जो भी विराजमान है उनके श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी विराजमान भक्त जनों के हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम सब श्री ठाकुर जी की पावनमयी आनंदमयी और मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बैठ करके आज हम प्रभु की लीला को सुनने के लिए बैठे हैं। भगवान की असीम कृपा, परमात्मा की कृपा जब होती है तब जाकर के हमें भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का श्रवण करने को मिलता है। और ये सौभाग्य हमें किसकी वजह से मिला है? शांति से बैठ जाइए, आवाज मत करिए बिल्कुल। ये पावन अवसर, ये भगवान के नाम को सुनने का अवसर, ये भगवान की कथा को सुनने का अवसर और इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाने का अवसर अगर हमें मिला है, ये सौभाग्य हमें मिला है तो हमारे दादाजी शेर सिंह की वजह से मिला है। एक बार जोरदार तालियों से इनका वंदन करें। आजकल एक छोटा सा काम करने के लिए लोग को हिम्मत की जरूरत पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को मंदिर में 100 रुपए दान करने हो ना तो कलेजा कांपने लगता है कि 100 रुपए दे दो, 50 दे दो तो अच्छी बात है। वहाँ पर भगवान की पावनमयी कथा को खुद भी श्रवण करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं और साथ में आप लोगों को भी सम्मिलित कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करने के लिए किसी सच्चे भक्त की और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की, समर्पण की, आस्था की और साधना की जरूरत होती है मेरे बहन। हर किसी के मन में ये भाव नहीं आता कि मैं दान कर लूं। हर किसी के मन में ये भाव नहीं आता कि मैं कथा में जाके बैठ जाऊं। हर किसी के मन में ये भावना नहीं आती कि मैं किसी के लिए कोई अच्छा काम करूं। अगर आ रही है तो समझ लेना उस ठाकुर की कृपा है। तब आपको उसके योग्य समझा है, दान के योग्य समझा है, भजन
भजन के योग्य समझा है, पूजा के योग्य समझा है और कथा सुनाने के लिए कथा पंडाल में बैठाने का अवसर दिया है, तो समझ लेना ये भगवान की कृपा है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति के हृदय में विवेक उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अच्छे विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। और जब वो कथा में आकर के बैठ जाता है, प्रभु की शरण में आकर के बैठ जाता है, प्रभु का नाम गाने के लिए बैठ जाता है, तो समझ लेना अब प्रभु की कृपा पर भरपूर है। और जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है उस पर फिर सब कृपा करने लगते हैं। ये हमारे रघुनाथ जी की, ये हमारे ठाकुर जी की असीम कृपा है कि जिस पर वो कृपा कर देते हैं उस पर फिर सब कृपा करने लगते हैं। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाती है, उस पर भी भगवान की क्या और संसार की क्या सबकी कृपा होने लगती है। ऐसे हमारे काका जी जिनके द्वारा ये इतना पावन पुनीत कार्य किया जा रहा है, प्रणाम करते हैं कि कलेजा चाहिए 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए दान करने के लिए, लेकिन इनका कितना बड़ा कलेजा होगा जो प्रभु के नाम को लुटा रहे हैं और लूट भी रहे हैं। इंसान दौलत कमाता है खुद के खर्चे के लिए, परिवार के खर्चे के लिए, खुद के शौक पूरे करने के लिए, परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए, लेकिन ऐसा विरला बहुत कम देखने को मिलता है जो अपनी दौलत प्रभु के नाम पर लुटा दे। बहुत कम मिलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। परिवार का पालन तो हर कोई करता है, चाहे उसके लिए झूठ बोले या कुछ भी करे, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से प्रभु का नाम गाना ये सबके बस की बात नहीं होती है। परमात्मा की कृपा होती है तब कथा होती है, और जब कथा होती है तो भरपूर कृपा होती है। क्योंकि भगवान ने ये जो हमें जीवन दिया है, हम इसका थोड़ा सा महत्व समझेंगे। अच्छा, कभी विचार किया बैठ के, कभी विचार किया बैठ के कि हम इंसान ही क्यों बने, जानवर क्यों नहीं बने? विचार किया कभी बैठ के? सब चीज का तो विचार करते हैं। आज वहाँ शादी है, आज वहाँ ये कार्यक्रम है, आज वहाँ जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। करते हैं कि नहीं करते? सबका विचार करते हैं ना। कभी ये विचार किया कि हम इंसान क्यों बने? नहीं किया, नहीं किया, कहीं भी नहीं है। कहाँ से करें? ये जरूर मालूम है कि आज फलाने की शादी है, वहाँ की जरूर कहीं कहीं लेके जाना है। अच्छा, मालवा की भाषा कौन कौन के याद है? सबकी याद है? सबके समझ में आए? बोलो नहीं, सबके समझ में आए? फिर तो ठीक, वरना पता चले ना हमारी भाषा में गाया करूँ ना, तब 7 दिन बाद जाएगा कि हमारे तो कहीं भी सूझ नहीं पड़ी, दीदी ने कहीं की थी हमारी। क्यों माता जी, सही है नहीं? कभी विचार करियो कि अपन मनुष्य क्यों बनिया, जानवर क्यों नहीं बनिया? तो सबसे अच्छा उदाहरण देती हूँ, ये भगवान की कृपा है इसलिए मनुष्य बने हैं, वरना हम जानवर भी बन सकते थे, हम कुत्ता बिल्ली भी बन सकते थे, हम और भी कई जीव जंतु बन सकते थे। इसलिए बने क्योंकि भगवान ने कृपा की। और सबसे अच्छा उपाय बताऊं, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है। कहा है कि कलयुग में सारे अवगुण हैं, सारे अवगुण, लेकिन एक गुण भी नहीं। कौन सा? कि उसे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि सतयुग में
द्वापर में और त्रेता में लोगों को साधना करनी पड़ती थी। कई कई साल मंदिर में बैठे रहते, पहाड़ों में बैठे रहते, जंगलों में बैठकर तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के भगवान का भजन सार्थक होता, भगवान का दर्शन होता। लेकिन कलयुग में बहुत प्यारा गुण है, कौन सा? कि नाम सुनकर और जप कर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इतना अच्छा मनुष्य तन पाकर भी अगर हम भगवान का भजन नहीं करें तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। ये जानवरों में अच्छा हो सकता, हम तो दिन रात कमा कमा कर पेटी भरली पतो चले, अगले दिन मर गए, सारा का सारे दौलत औलाद का नाम हो गए, औलाद लेठल्ली हो गई, पी के खर्च करके गलत काम में खर्च कर दिया, आपकी मेहनत भी खराब गई और आप भी वैसे के वैसे चले गए, कुछ हाथ नहीं लगा। इसलिए मनुष्य तन का उपयोग कर लो। जिस प्रकार हम मोबाइल में 1 महीने का बैलेंस डलवाते हैं ना सभी, फिक्स 1 महीने बाद खत्म हो जाता, हो जाए कि नहीं हो जाए? क्यों भैया? 28 दिन का 30 दिन का बैलेंस डलवाते हैं और 30वें दिन चाहे आप उसका नेट उपयोग करो, चाहे बैलेंस उपयोग करो या मत करो, वो खत्म होना ही है। उसी प्रकार परमात्मा ने हमें गिनती की सांसें दी है, वो जिस दिन खत्म हुई, जिस दिन हमारी वैलिडिटी खत्म हुई, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए जब तक जिंदा हो कमाई करके जाना। कौन सी कमाई? प्रॉपर्टी की, बैंक बैलेंस की, दौलत की? अच्छा बताओ, मैं हमेशा एक बात सोचा करती हूँ कि जमीन का विवाद मैंने बहुत सुना है, जमीन का, कि हमारी जमीन है, बाप दादाओं की जमीन है और वो कोई और ने छीन ली और वो हमें दे नहीं रहा। तो मेरा मन में एक बात हमेशा आती, एक व्यक्ति ने मुझसे आगे कहा था कि हमारी जमीन हमारी थी, कई पीढ़ियों से हमारी है और दूसरों ने छीन ली। मेरे मन में बहुत सुंदर बात आई। मैंने कहा कि भैया ये जो वसुंधरा है ना, यानी कि जमीन धरती, ये आज तक किसी की नहीं हुई, कितने ही आए और इसको अपने कह के चले गए, कभी किसी के साथ नहीं गई है। अगर अपनी होती ना तो साथ में जाती। अच्छा बताओ, सही है ना? अपनी चीज होती तो साथ में जाती कि नहीं? अपना क्या है यहाँ पर? क्यों भैया? अपना क्या है? फिर क्यों करो तुम कि महाराज यो मारो हुआ है, यो मारो यो मारो। जब अपना कुछ नहीं है तो क्यों कहते हैं हम कि हमारा है? सबसे अच्छा जवाब है कि हमारा कुछ नहीं है, प्रभु हमारा है और बाकी इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है। दौलत कौन सी दौलत हमारे साथ में जाएगी? तो कहा कि प्रभु के नाम की दौलत, प्रभु के नाम का धन, प्रभु के नाम से कमाई हुई जो कीमती, हीरे से ज्यादा कीमती जो दौलत है वो प्रभु के नाम की है और वो ही हमारे साथ में जाएगी। बाकी तो आप कितना भी कमा के रख लो, कुछ भी एक ढेला भी साथ में नहीं जाएगा। अभी 4-5 साल पहले की बात है, कोरोना आया था, सबको पता है कि नहीं? आया था। परिवार चले गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली हो गई, कोई नहीं रहता, भूत भड़क रहे उसमें। क्या गया? खंडर पड़े, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई है। क्यों? रहने वाला कोई नहीं है। अगर ये दौलत हम कमाएंगे और इसमें ही अगर हम व्यस्त हो जाएंगे तो प्रभु के नाम की दौलत को कब कमाएंगे? और अगर वो दौलत नहीं कमाएंगे तो फिर ये छोड़ दीजिए उम्मीद कि हम प्रभु के घर कभी जाएंगे। ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि कभी हम प्रभु के धाम को
जाएंगे, क्योंकि अगर प्रभु के धाम को हमें जाना है, प्रभु के नाम की दौलत अगर हमें कमानी है तो हमें उसके लिए समय देना होगा। जिस प्रकार हम परिवार को, रिश्तेदार को, संसार को समय देते हैं, उसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय प्रभु को दें तो हमारी यहाँ की भी जरूरत पूरी हो सकती है और वहाँ की भी जरूरत थोड़ी थोड़ी पूरी होती रहेगी। इसीलिए प्रभु के नाम की दौलत को कमाना। बाकी तो संसार में जो कमाया है वो यहीं पर गवाया है, और जिसने प्रभु के नाम को कमाया है वो लेकर के वहां जाया है। बड़े सौभाग्य की ये घड़ी है कि हमें ये प्रभु के नाम को गाने का अवसर मिला है, सुनने को अवसर मिला है, और इसमें बैठ करके अपने जीवन को धन्य करने का अवसर मिला है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम भगवान के बहुत ही सुंदर स्वरूप की वर्णना की है, और हम सभी उस आनंद की कथा को, लीला को सुनते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर भाव है, और सर्वप्रथम श्लोक आता है, और व्यास जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय दितवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में सबसे प्रथम ये श्लोक आता है जिसमें भगवान को प्रणाम किया गया है और कहा गया है कि जिस कथा को हम जानने के लिए, जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, उसका छोटा सा स्वरूप है कथा का महत्व, जिसमें व्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय विहितवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। भगवान के कितने रूप हैं? 3। कौन कौन से? सत, चित और आनंद। ये भगवान के 3 स्वरूप हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जब भी हम कोई कथा में या कोई भजन में या कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पर जय घोष होता है, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। होता है कि नहीं होता है? सब लोग कहते हैं जय हो सच्चिदानंद भगवान की, पर आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। भगवान के पहले स्वरूप का मतलब होता है सत। सत का मतलब क्या होता है? सच, यानी कि सत्य बोलना। अच्छा, सच बोलते कितने लोग हैं जरा बताना। सबको ये पता है कि सच का मतलब सत्य बोलना होता है। सच का मतलब सत्य बोलना होता है। अच्छा, बोलता कौन कौन है? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। गिनती के 3-4 लोग। राम राम राम। आजकल सच पता सबको है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन बोलता कोई नहीं। और अगर एक आध सच बोल दे दिन भर में तो बस समझ लो कि अब तो अपन सत्यवादी हरिश्चंद्र ही है।
आजकल लोगों की एक प्रथा बन गई है झूठ बोलने की। हर बात में झूठ बोलेंगे और इतना झूठ बोलेंगे कि बस पूछो मत महाराज, दिन भर झूठ बोलेंगे। जबकि हमें पता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए। पहले के जमाने के लोग, साधु संत को तो छोड़ो, नॉर्मली साधारण लोग भी सच बोला करते थे, और अगर सत्य बोलते थे ना तो उनकी वाणी में तेज हुआ करता था, और उस तेज का प्रताप ये था कि अगर वो आशीर्वाद दे दे तो वो फलीभूत हो जाया करता था। होता था कि नहीं होता था? साधारण लोगों की बात है, संतों की बात नहीं है। साधारण लोग भी अगर कोई आशीर्वाद दे दे तो वो फलीभूत होता। क्यों होता? क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। लेकिन महाराज आजकल ये मोबाइल नामक बीमारी जब से चली ना, तब से तो लोग इतना झूठ बोलने लगे हैं कि पूछो ही मत। रहेंगे यही और बताएंगे पता नहीं कहाँ है। और सबसे ज्यादा झूठ अपनी पत्नी से बोलते हैं। क्यों माता है? बोलते हैं कि नहीं बोलते? सच बता, बोलते हैं? अब यहाँ पे श्रीमान जी बैठे होंगे ना, तो घर जाके पूछेंगे बताओ आज से अब तक कितने झूठ बोले? तो महाराज भगवान का सर्वप्रथम रूप है सत्य, यानी कि सत्य बोलना। दूसरा चित मने चैतन्यता, बोलने की, सुनने की, देखने की, चलने की, फिरने की जो चैतन्यता हमें मिलती है वो भगवान के दूसरे स्वरूप से मिलती है, जिससे हम चल सके, फिर सके, बोल सके, देख सके, कहीं आ जा सके। और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद। मेरा भगवान सच्चिदानंद है, आनंद है। जब भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, जब भी हम कोई धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो कहते हैं ना कि बड़ा आनंद आ गया। ये नहीं कहते कि मजा आ गया। मजा आ गया कहाँ कहते हैं? जब अपन शादी पार्टी में जाओ या कहीं लौकिक जगह पे जाओ, लेकिन हम धार्मिक जगह पे जब भी जाते हैं तो हमारे मुख से निकलता है आनंद आ गया। अब वो बात अलग है कि आपको किस चीज में आनंद आए। किसी को खाने में आनंद आता है, किसी को सोने में आनंद आता है, किसी को कहीं घूमने फिरने में आनंद आता है, किसी को एक दूसरे की चुगली करने में आनंद आता है, किसी को बातें करने में आनंद आता है। वो बातें अलग है। लेकिन भगवान के स्वरूप की बात करें तो ये तीसरा जो गुण है भगवान का स्वरूप है वो है तीसरा आनंद। हम कथाओं में भगवान का जब जन्म होता है ना, तो कोई ये नहीं कहता कि नंद के घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल। क्यों पंडित जी नहीं कहते? क्या कहते? नंद के आनंद भयो। कृष्ण ने जन्म नहीं लिया है, आनंद ने जन्म लिया है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर सा स्वरूप है भगवान का कहा कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। ये नहीं कहा कि दशरथ के घर राम ने जन्म लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये नहीं कहा कि महाराज दशरथ के घर राम ने जन्म लिया। दशरथ के घर ब्रह्मानंद आनंद कंद ने जन्म लिया है। जय हो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान का दूसरा स्वरूप है आनंद। और मुझे जहाँ तक लगता है आनंद की सबको जरूरत होती है। आनंद की अनुभूति कौन नहीं करना चाहता? आज यहाँ पर बैठा जो भी इंसान है, जो भी सुन रहा है, या जो भी सृष्टि में उत्पन्न हुआ है, उस हर एक व्यक्ति को एक चाहना होती है कि मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन आनंद और सुखमय बीते। होती है ना सभी को यही चाह कि मेरा परिवार और मैं सुखी से आनंद से रहूं। हर किसी को चाहना होती है।
अब किसी के मन में ये विचार आता है कि भाई हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में तो बहुत प्रजाति के लोग हैं, वो हमारे भगवान का ध्यान क्यों करेंगे? क्योंकि आनंद के लिए हर व्यक्ति तत्पर है और हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे आनंद मिले। लेकिन जो भी भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मुझे आनंद चाहिए, वो भगवान की उपासना करता है कि मुझे आनंद चाहिए। उसके लिए हम किसकी उपासना करते हैं? भगवान की। अच्छा जीवन जीने के लिए हम भगवान से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय, सुखमय बीते। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में तो और भी प्रजाति के लोग हैं, वो हमारे भगवान का क्यों स्मरण करेंगे? बोले कैसे? बोले कि कुछ अलग प्रजाति के, और अगर साफ साफ बोलूं तो हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, तो सबके मन में ये विचार होता है कि वो हमारे भगवान का क्यों स्मरण करेंगे? क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति आनंद की खोज के लिए, आनंद के लिए भगवान की प्रार्थना करना जरूरी है। और हमारे समाज में, हमारे देश में और भी प्रजाति के लोग हैं, वो हमारे भगवान का क्यों ध्यान करेंगे? बोले कैसे? बोले कि समाज में कुछ मुसलमान है, कुछ हिंदू है, कुछ ईसाई है, कुछ नाना प्रकार के, जिसमें अपने अपने एक कैटेगरी बांट के रखी है सोच के हिसाब से, तो वो हमारे भगवान का ध्यान क्यों करेंगे? लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी संसार में जन्म लेके आया है, वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उस सच्चिदानंद भगवान का ही स्मरण करता है। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई वो हमारे भगवान का क्यों ध्यान करेंगे? वो मुसलमान है, वो तो अपने अल्लाह को मानेंगे, ईसाई है, वो अपने गॉड को मानेंगे, वगैरह वगैरह जो भी उनकी प्रजाति है। कहा कि संत ने कहा कि बड़ी सुंदर बात है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी मजहब से हो, वो करता प्रार्थना हमारे सच्चिदानंद भगवान की ही है। कैसे? कहा कि कोई भी व्यक्ति हुआ, आनंद की सबको चाह है। हर व्यक्ति के मन में ये सवाल और ये प्रश्न है कि भाई हमारा जीवन है जो सुखमय, आनंदमय बीते, और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं। उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हमारा जीवन और हम सुखमय, आनंदमय रहें। तो क्या एक मुसलमान ये नहीं चाहता कि मेरा जीवन सुखमय बीते? क्या एक ईसाई नहीं चाहता कि मेरा जीवन सुखमय बीते? अच्छा मान लो भगवान हमें मिल जाए और हम उनसे कहे कि भगवान हमें अमर कर दो। अब भगवान ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी पहली विशेषता दे दी। कौन सी? क्योंकि भगवान के 3 रूप है तो 3 गुण भी हैं। उन्होंने पहला गुण दे दिया, कौन सा? कि चलो जाओ आपको अमर कर दिया, ये पहला गुण दे दिया। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम चल सकोगे, फिर सकोगे, कहीं जा सकोगे या कहीं आ सकोगे, बस पड़े रहोगे। अब बताओ ऐसा जीवन कौन जीना चाहेगा कि जब चल फिर ना सके, बोल ना सके, कहीं आ जा नहीं सके, पड़े रहो, आंखें फाड़ के देखते रहो? ऐसा जीवन किसको अच्छा लगेगा? आप भगवान से कहो कि भगवान कम से कम मैं बोल सकूं, चल सकूं, इतनी विशेषता तो दो, इतनी तो कृपा करो। तो भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हें अपनी दूसरी विशेषता दे देता हूं। कौन सी? चलने की, फिरने की, बोलने की, ये सब विशेषता, दूसरी विशेषता भगवान ने दे दी आपको।
पर अब इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि तुम कहीं जाकर के 2 पैसे कमा करके खा सको या कपड़े पहन सको या फिर कोई कार्य कर सको। अब आप लोग ही भगवान से कहोगे कि भगवान ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम इतनी तो कृपा करो कि मेरा एक छोटा सा मकान हो और मैं खा पी सकूं और कहीं आ जा सकूं, कमा सकूं। तो भगवान ने अपनी तीसरी विशेषता दे दी, आनंद। मतलब आपको आनंद की भी जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार है कि इंसान कोई भी हो, किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, क्या उसे आनंद की जरूरत नहीं है? हर एक को जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि मेरा भगवान सच्चिदानंद। हर एक व्यक्ति को इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। अब भगवान के 3 नामों के साथ 3 कार्य भी करते हैं भगवान। उत्पत्ति, पालन और प्रलय। ये भगवान के 3 गुण है और ये 3 कार्य भी है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और समय आने पर विश्व का संहार भी करते हैं। ये 3 कार्य भी है भगवान के। और एक जगह क्या हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। सब लोग आनंद में हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एक संत ने जाके पूछा, भैया क्या कार्यक्रम है, क्यों इतने आनंद में हो? बोले कि भैया हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। मतलब जब जन्म हुआ इसमें किसकी कृपा मानी? भगवान की। कि भगवान की कृपा से भैया हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। कई साल बाद फिर उन संत का आगमन हुआ, फिर से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। फिर पूछा, भैया क्या कार्यक्रम है? बोले कि जो बच्चे का जन्म हुआ था ना, वो 10 वर्ष का हो गया। मतलब भगवान की कृपा से उसका पालन हो गया, वो बड़ा हो गया। कहते हैं भगवान की कृपा से वो 10 वर्ष का हो गया। इसमें किसकी कृपा? भगवान की कृपा। जन्म हुआ भगवान की कृपा, पालन हुआ भगवान की कृपा। अब किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, उससे वो रो रहे हैं, गा रहे हैं, बिलक रहे, चिल्ला रहे हैं। बोले भैया क्या हुआ? बोले भैया भगवान ने हमसे हमारी औलाद छीनी। व्यक्ति एक ही स्थान पर कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता। हर पल हर क्षण उसकी सोच और उसके विचार बदलते रहते हैं। जन्म हुआ तो भगवान की कृपा मान ली, पालन हुआ तो भगवान की कृपा मान ली, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि भगवान ने भैया हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। जब आप जन्म में भगवान की कृपा मान रहे हो, पालन में भगवान की कृपा मान रहे हो, तो मृत्यु में भी भगवान की कृपा को मानो, क्योंकि ये 3 गुण और 3 कार्य भगवान के ही है। व्यक्ति हमेशा एक जगह एक जैसा नहीं रहता। उसकी सोच और उसके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सोच को प्रभु के चिंतन में रखोगे तो हमेशा आपकी सोच अच्छी बनी रहेगी। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा ही हमारे मन में आता है। अगर कोई कामी व्यक्ति होगा तो काम वासना को ही उच्च शिखर पे लेके जाएगा। अगर कोई भगवान का भक्त होगा तो वो प्रभु के नाम का स्मरण करके प्रभु से मिल जाता है। वो कहते हैं ना, जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखे तुम देशी। हम जिस प्रकार की भावना अपने अंदर रखते हैं, जिस प्रकार का हम विचार मन में रखते हैं, उसी प्रकार की हमारी सोच, हमारी बुद्धि हो जाती है। बड़ा सुंदर सा विषय मैंने प्रथम में भी कहा था कि
कि सारी दौलत तो हम कमा रहे हैं, लेकिन ये दौलत हमारे साथ में नहीं जाएगी। और अगर कोई ऐसी दौलत है जो हमारे साथ में जाएगी तो वो सिर्फ प्रभु के नाम की दौलत है। कमाई तो सब कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? कमाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन कौन सी कमाई कर रहे हैं? जो यहाँ पर रहेगी। क्यों दादा? कम से कम हाँ ना को जवाब तो दो। तुम तो ऐसा बैठ का सबका सब जैसा कोई पकड़ के लेके ने बैठे दिया होगा कि चुपचाप बैठा रहो। ऐसे नहीं बैठना है भाई। हम प्रभु के नाम की चर्चा करने आए हैं, थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे कथा हो रही है। ऐसा नहीं लगे कि भैया कोई ने पकड़ के लाके बिठा दिया, चुपचाप बैठा रहो। हमारी कथा में ऐसा नहीं चाहिए। क्या कमाना है? दौलत। कौन सी दौलत? जो हमारे साथ जा सके। बहुत सुंदर बात है। कहते हैं क्या? कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। धन नहीं हो और मान लो कहीं जाना हो और जेब में पैसे ना हो तो वो व्यक्ति नहीं जा सकता। मुसीबत पड़ जाएगी या किसी से उधार लेना पड़ेगा या हाथ में जोड़ने पड़ेगा कि भैया ले दे। और वहाँ पे ये हाथ पांव जोड़ना नहीं चल सकता। जब हम साधारण से व्यक्ति अगर हमें पैसे हमारे पास में ना हो और हमें कहीं जाना हो और जरूरी हो, पैसे पास में नहीं है लेकिन जाना है, तो मुसीबत हो जाएगी महाराज। बेचारे बस वाले भैया से हाथ पैर जोड़ेंगे कि भैया यार ले कर क्या करे, पैसे नहीं है। इसलिए कहते हैं मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके कमाई
बोल सुनो। अनमोल जन्म हीरा यूं ही गवा दिया। अनमोल जन्म हीरा यूं ही गवा दिया। बहुत सुंदर बात है क्या कि अनमोल जन्म हीरा यूं ही गवा दिया। एक धोबी होता है, बहुत सुंदर सी बात है, ध्यान से सुनना। एक धोबी होता है और वो अपने गधे को लेकर के किनारे पे जाता है नदी के, तो उसे एक पत्थर मिलता है। बहुत मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना। अब उस धोबी को वो पत्थर मिलता है तो वो उठा लेता है, क्योंकि वो पत्थर चमक रहा था, उठा लिया और सोचा कि शायद इस कंकड़ पत्थर के बदले मुझे कुछ अच्छा सा कुछ सामान मिल जाए। क्या किया कि सब्जी वाले के पास में गया उस पत्थर को लेकर कि भैया इसके बदले में कितनी सब्जी देगा? तो बोले आधा किलो 1 किलो मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा। वो वहां से ले आया। बर्तन वाले के पास में गया, भैया इसके बदले कितने बर्तन मिल जाएंगे? बोले 1-8 गिलास मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही 2-3 जगह गया, सबने उसका मोल बहुत कम लगाया। आखिरी में वो धोबी उस पत्थर को लेकर एक झोरी के पास में जाता है। अब झोरी ने जैसे उस पत्थर को देखा तो समझ जाता है, अरे ये पत्थर नहीं, ये तो हीरा है, हीरा, इसके तो करोड़ों से ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन वो अपनी बात से मुकर जाता है। कहा कि भैया जौहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा तो समझ गया ये तो हीरा है, लेकिन अगर मैं इस धोबी को बता दूंगा कि ये हीरा है तो ये मुझे नहीं देगा। तो विचार किया कि क्या करना चाहिए। मना कर दिया, बोले कुछ नहीं मिलेगा। तो ले जा करके उसने उस धोबी ने उस हीरे को, उस पत्थर को अपने गधे के गले में बांध दिया। लेकिन जौहरी ने विनती की कि भैया चलो इसके बदले में आपको 5-10 रुपए दे दूंगा। और जैसे ही जौहरी ने कहा कि 5-10 रुपए दे दूंगा, वो हीरा वही टूट कर गिर गया। जौहरी ने पूछा तो टूटा क्यों? बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। कहा कि बंदे थे गांधव कंठ में, तन कऊ महीना पीर, पर कदर न जानी जोहरी, ताते दोसरी। जाफरी तजोसरी हो, जाफरी तजोसरी। जीवन बिता दिया, दुनिया की जगह चोरी ने जीवन बिता दिया।
आकर के इतना दुनिया में मस्त हो जाता है कि उसे ये भी खबर नहीं रहती है और ये भी भूल जाता है कि मुझे वापस भी जाना है। और यहाँ पर आकर के, संसार में आकर के इतने रिश्ते बना लेता है, इतने रिश्ते बना लेता है कि उनकी परवरिश करते करते उसकी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन उससे कभी रिश्ता नहीं बना पाता जिसके साथ और जिसके पास उसे जाना होता है। ये दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसीलिए कहते हैं क्या, दुनिया में आता कोई साथी नजर नहीं, आता कहीं कोई साथी नजर नहीं। दुनिया में आता कोई साथी नजर नहीं, आता कोई नहीं साथी नजर नहीं। और सुन लो, नए नए रिश्तों में उलझने वालों और रिश्तों को निभाने वालों, जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं, गए साथी वो भी अमर नहीं। जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं, गए साथी वो भी अमर नहीं। इसलिए गुरु को बना लो साथी, गुरु को बना लो साथी, प्रभु को बना लो साथी, जो हरि से मिला सके, जिंदगी भर विषयों में, कमाई में, लालच में और नाना प्रकार के कर्मों में लगा रहा, लेकिन भगवान का भजन कभी नहीं कर सका। इसलिए एक संत बहुत सुंदर बात कहते क्या, विषयों में सदा मन को लगाते चले गए,
संसार की दौलत कमाते कमाते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और चले जाते हैं। जिस प्रकार वो गधा होता है ना, दिन भर बोझ ढोते 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 सारी जिंदगी बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन और किसी काम नहीं आ पाता। उस प्रकार हमने जन्म लिया, बड़े हुए, परिवार हुआ, सब लोगों का बोझ ढोते ढोते हम घर की, रिश्तेदार की, परिवार की जिम्मेदारियों में इस तरह उलझ जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें यहाँ से जाना है और जाकर के क्या लेकर के जाना है। इसलिए ऐसी कमाई करो जो हमारे साथ जाए, यहाँ ना रहे, साथ में जाए। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं जो कमाई करूं वो मेरे साथ में रहे, मुझे काम में आए। और ये वो दौलत है प्रभु के नाम की, भजन की, बंदगी की, राम नाम की, प्रभु के नाम की जो कमाई हुई दौलत यहाँ तो काम आती ही है, साथ में जब हम मर जाते हैं तो भी हमारे साथ में जाती है। ये वाली दौलत जाएगी। यहाँ पर कमाने वाली दौलत कितनी भी कमा लो, कोई गारंटी नहीं है कि साथ में जाएगी। लेकिन अगर प्रभु के नाम की दौलत, राम नाम की दौलत अगर आपने कमाई है तो ये भगवत गारंटी देती है कि ये साथ में जाएगी, जाएगी साथ में। तो ये दौलत कमाई, क्योंकि संसार की रीति है जो अच्छा करेगा वो परमात्मा के धाम को जाएगा, जो पाप करके जाएगा, लोगों का दिल दुखा के जाएगा, वो नरक के धाम को जाएगा। लेकिन ये जो भगवान का बनाया हुआ आवागमन है ये तो चलता रहेगा। बड़ी सुंदर बात है, विश्वोत्पत्त्यादि। अगर आप